आज की वीडियो चावल के नाम। चावल हम बहुत मेहनत से बनाते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं बनते, तुड़े मुड़े से बनते हैं, जुड़े जुड़े से बनते हैं, तो किसी को पसंद नहीं आते। तो आज हम सीखेंगे कि चावल निखरे निखरे धुले धुले कैसे बनेंगे, जिसको पकाने के बाद खाने के बाद सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अक्सर ये होता है उन बच्चियों के साथ जो नया नया खाना बनाना सीखती हैं, नए नए चावल बनाना सीखती हैं, तो उनसे खाना ठीक नहीं बनता। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए सारी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी। चावल पकाने से पहले कम से कम 20 मिनट इन्हें धो के रख दें। इसके बाद आप खाना बनाने की तैयारी करें। चावल आपको पता है, पहले इसमें घी या ऑयल डालें, फिर इसमें प्याज डालें और उसके बाद आप इसको हल्का ब्राउन होने दें। साथ ही अपना गरम मसाला जो भी आपने डालना हो वो भी इसमें डाल दें। मैंने लौंग डाले हैं साथ साथ और थोड़ी सी दालचीनी। इसके बाद ये ब्राउन हो गया, थोड़ा सा ढक्कन साइड पे रखिएगा। रख के आपने इसमें पानी डालना है और पानी डाल के आपने इसका कलर निकालना है। 2-4 बार चम्मच के साथ इसको हिलाइएगा और फिर इसके अंदर मटर डाल दें। मटर के साथ आपने बाकी टमाटर के साथ 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक मिर्च जो आपने डाला, और मैंने सिर्फ लहसुन डाला है। और ये इसको घुमाना है, अच्छी तरह इसको घुमाइए, फैलाइएगा और फिर इसमें पानी डालेंगे हम लोग। तेज़ आग पर 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। अच्छी तरह इसको घुमा फिरा के रख दें। इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ आप देखेंगे ना, तो ये जो मटर है ना, इनके ऊपर आप थोड़ा सा ढक्कन दे दें क्योंकि ये उड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। गर्मी लगती है इनको, क्या होता है ये उछल के ना बाहर आने की कोशिश करते हैं। अब इसके ऊपर आप देखें कि हल्की हल्की लाइनें सी बननी शुरू हो जाती हैं। 2 या 3 मिनट लगेंगे इस मटरों के प्रोसीजर को मुकम्मल होने में। 2 गिलास चावल थे और इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी, और पानी के साथ 4 हरी मिर्चें, इसमें 2 कटी हैं और 2 साबुत डालूंगी इसमें। ढक्कन दे के बंद कर दें उसको और आप आएंगे अपनी मेन गलती की तरफ। चावल हम जब बॉईल करके भीगने के लिए रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब हम पानी निकालते हैं तो इसको सारे पानी को सही तरह खुश्क नहीं करते। इसका सबसे आसान तरीका किसी छलनी या छाबी वगैरह में डाल के पानी को अच्छे तरीके से निकाल दें। बच्चियां जो होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो बेहतर हाल ये छलनी है कि छलनी में से निकाल लें ताकि पानी खुश्क हो जाए। 3 गिलास हमने पानी डाला था 2 गिलास चावलों में, पुराने चावल थे। अब इसमें अच्छी तरह पानी निकालने के बाद इसके जो चावल थे वो डालने हैं। अब इसमें पानी नहीं जाना चाहिए और इस तरह आपके जो चावल हैं इनमें डालने के बाद अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें और इसको ढक्कन लगा के बंद कर दें। ये तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको बंद कर दें। आंच जो है आपकी वो दरमियानी होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ और ना बहुत स्लो। 15 मिनट बाद आप इसको खोलें तो ये इसका पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब आ जाएगा। आप इसको दम पे लगा दें जैसे आप लगाते हैं। मैं इस तरह ढक्कन पे कपड़ा लगा के फिर दम पे लगाती हूँ और आग को थोड़ा हल्का कर देती हूँ। ये 10 से 15 मिनट रहेगा और आपके चावल बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। ये देखें, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा मसाले हैं ना बहुत ज़्यादा स्पाइस है, आपके घर में मौजूद चंद चीज़ें और आपके ये चावल बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। हल्के हल्के निखरे निखरे चावल हैं, एक एक दाना अलहदा है। बस एक छोटी सी गलती होती थी, वो गलती अब आपने दोबारा नहीं करनी। और आप जब ये चावल बनाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दाद मिलेंगे। सब आपको बताएंगे कि आपने कितने अच्छे चावल बनाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।